श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। विज्ञान का एक सिद्धांत है, ये जो पृथ्वी बनी है, ये जो पंच महाभूत हैं, ये पंचीकृत पंच महाभूत, ये एक दूसरे पंचभूत मिल मिलकर ये पांच बने और सूक्ष्म पंचभूत जो इस दिखाई देने वाली पृथ्वी है, जिसके टुकड़े करते जाएं, कोई एक मिट्टी का डेला उठाएं, टुकड़ा करें छोटा होगा, उसको टुकड़ा करें छोटा होगा, उसको टुकड़ा करें छोटा होगा, यहां तक एक स्थिति आएगी कि उसका टुकड़ा शायद नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन करके जो वर्णन करते हैं, एक ऐसा टुकड़ा होता है जिसका टुकड़ा नहीं हो सकता। परमाणुवादी मानते हैं सृष्टि परमाणुओं से बनी है। परमाणु परमाणु मिल करके द्विणुक, त्रिणुक, चतुर्णुक अर्थात वो मिलके बड़े हो गए। जैसे एक छोटा कण छोटे कण से मिला दो, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इसी तरह और कण और कण और कण मिला दो तो बड़ा हो जाएगा। पृथ्वी ऐसे बनी, वायु ऐसे बनी। पंचभूतों के महा परमाणु होते हैं। परमाणुओं को आर्य समाज नित्य मानता है। परमाणु नित्य है, पृथ्वी नित्य नहीं है, जल नित्य नहीं है, इनके परमाणु नित्य हैं। जब महाप्रलय होगी, पृथ्वी नहीं होगी, जल नहीं होगा, अग्नि नहीं होगी, पर इनके परमाणु होंगे। जब सृष्टि पुनः होनी होती है, परमाणु परमाणु से चिपकने शुरू हो जाते हैं। एक परमाणु दूसरे परमाणु को खींचता है और मिलते जाते हैं और पृथ्वी बन जाती है, जल बन जाता है। पर एक प्रश्न उठता है कि वो परमाणु सावयव है कि निरवयव, अर्थात उसमें कई अवयव सहित। यदि अवयव सहित है तो उसे टूटना चाहिए। यदि वो मिलकर परमाणु या अणु है तो वो टूट जाएगा। ये हम ईंटे को तोड़ देते हैं, डली को तोड़ देते हैं, लकड़ी को फाड़ देते हैं, क्योंकि वो मिलकर बनी है। जो चीज मिलकर नहीं बनी उसे हम तोड़ नहीं सकते, मिटा नहीं सकते। जो चीज टूट सकती है वो जुड़ भी सकती है। जैसे टूट टूट करके छोटे हुए, मिल मिलकर बड़े हो गए। व्याकरण के लोग जानते हैं दीर्घ संधि, छोटी ई दो ई मिलके बड़ी ई हो जाती। छोटा छोटा मिलकर बड़ा होता है, बड़ा मिलकर के भी बड़ा होता है, छोटा मिलकर के भी बड़े हो जाते हैं। कभी अकेला आदमी आवाज लगाए और हजारों लोग एक साथ जयकारा लगा दें, आवाज मिलकर आवाज बड़ी हो जाती है, तेज हो जाती है। आवाज भी मिलकर बड़ी होती, माने ध्वनि भी मिलकर बड़ी ध्वनि बन जाती है। जबकि ध्वनि के परमाणु आपको समझ नहीं आते होंगे, प्रकाश के भी परमाणु होते हैं। यह संसार कैसे बना है? परमाणुवादी मानते हैं परमाणुओं से बना है। परमाणु टूटता नहीं है, नित्य है। विज्ञान ने तोड़ा है, तब भी विज्ञान एक जगह पहुंचेगा कि एक नहीं टूटता, और टूटे हुए घूमते हैं। एक है जो स्थिर रहता है, ये भी मानते हैं। स्थिर रहता है, बाकी घूमते हैं। यह संसार में भी यही है। कुछ चीजें गतिमान है, घूमती हैं, गुण घूमते हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, लेकिन साक्षी नहीं घूमता, साक्षी नहीं बदलता, साक्षी नहीं टूटता। लेकिन
यहां पर विज्ञान अभी वहां तक नहीं पहुंचा, पर फिर भी कहता है कि परमाणु एनर्जी में चेंज हो जाते हैं। एनर्जी सत्य है, परमाणु भी सत्य नहीं, एनर्जी, और एनर्जी का कोई आकार नहीं है। और गहराई से देखेंगे, ये मन, ये जो मन बना है, ये भी पंचभूतों के सत्वंश से बना है। सत्वंश से, सत्वंश से मन बना है। अब ये मन का ही कोई आकार नहीं है, और ये मन परमाणु हो सकता है छोटा हो जाए तो व्यापक भी न रहे, जितना बड़ा है उतना बड़ा न रहे, पावरफुल तो हो जाएगा, पर ऐसा लगता है जो दिखता है वो दिखना भी बंद हो जाएगा, फिर भी वो व्यापक के बजाय शायद छोटा हो जाएगा। लेकिन मन जब सूक्ष्म होता जाएगा, सूक्ष्म होता जाएगा, तो मन अमन हो जाएगा, और मन के अमन होते मन ब्रह्म हो जाएगा, सीमित के बजाय असीम हो जाएगा। ये ठीक गणित उलट जाएगा। छोटा होते होते, सूक्ष्म होते होते छोटा नहीं होगा, विभु हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ये नाशवान जो लगते हैं, ये मिटाते जाओ मिटाते जाओ मिटाते जाओ, नाशवान को तो अविनाशी हो जाएगा, अविनाशी रह जाएगा। पर हम मृत्यु से घबराते हैं, मरने से डरते हैं, टूटने से डरते हैं, मिटने से डरते हैं। मिटेंगे तो अमर हो जाएंगे। जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने से ही पाइए पूर्ण परमानंद। व्यापक होंगे मिट करके। मन भी मिटते मिटते चेतन हो जाता है, अमन हो जाता है। अभी जहां हम खड़े हैं, यहां तमोगुण है, सत्वगुण का मन फिर भी इसमें तमोगुण है। जैसे शुद्ध पानी में भी कुछ मिट्टी मिली रहती, शुद्ध पानी मिलना बड़ा मुश्किल है। वैसे भी पंचीकरण कहता है जल में भी 4 तत्व और मिले। जल में जल तत्व मुख्य है, पर उसमें पृथ्वी तत्व मिला है, वायु तत्व मिला है। जल में वायु मिली रहती है, जल अकेला जल नहीं है, जल में वायु मिली है, जल में अग्नि मिली है, जल में मिट्टी मिली है, जल में वायु और जल तो है ही, और आकाश भी मिला है, पर उनकी मात्रा पंचीकरण बताता है कितना मिलता है। जिसको हम पृथ्वी कहते हैं, आधी पृथ्वी है, आधी 50% मिट्टी है, और 25% 4 और भूत मिले हैं पृथ्वी में। वायु मिली है, अग्नि मिली है, जल मिला है, आकाश मिला है, जिसका नाम पृथ्वी है। 50% और चीजें हैं, 50% वो। आधा, आधी पृथ्वी, आधे में 4। इसी तरह से जल में आधा जल और 4, 1/4 1/4 1/4 करके 4 वो मिले हुए। इस तरह जल है, पृथ्वी है, वायु है। वायु में भी खाली वायु नहीं है, उसमें भी मिट्टी के कण है, उसमें भी अग्नि है, उसमें भी जल है, वायु में भी जल है। बहुत पेड़ तो वायु से जिंदा रहते हैं, भोजन ले लेते हैं वायु से, और पेड़ तो लेते ही हैं। भारत में एक महिला राजस्थान में हुई जो 30 वर्ष तक बिना खाए पिए जिंदा रही, 30 वर्ष, और कोई यौगिक साधना नहीं। उनके पति की डेथ हो गई, उस मृत्यु में दुखी होकर मरने के लिए पीछे चल पड़ी। लोग आगे लिए जा रहे थे, रास्ते में एक मंदिर मिल गया। वो मंदिर की शिव पिंडी को पकड़कर रोती रही, 3 दिन तक वहां से उठी नहीं। 3 दिन बाद लोग उठा के लाए, 3 दिन तो न कुछ पिया न खाया। इसके बाद घर आने पर भी न कुछ खाया न पिया। उस दुख में, एकाग्रता में कोई दिव्य शक्ति का जागरण हो गया।
पता नहीं वो रोमकूपों से, नेचुरल किसी अब वैज्ञानिक हेतुओं से स्वाभाविक उनको खुराक मिलती रही और वो जिंदा रही। ये आश्चर्य की घटना है और वो कोई दंभ नहीं। अभी आप सुन रहे थे कथा के माध्यम से कि राम की कथा का प्रभाव है, काम, क्रोध, मद, दंभ मिट जाते हैं, लोग दंभी हो जाते हैं, पाखंडी हो जाते हैं, पर भगवान की कथा से इन विकारों का अंत हो जाता है। वो दंभी नहीं थी, पाखंडी नहीं थी, दिखावा नहीं करती थी। एक बार वो इंदौर गई थी, सभा के बीच बैठी थी जैसे सब महिलाएं बैठी, पर वहां के लोग जानते थे, नाम लिया कि खड़े हो जाओ तो खड़ी होके फिर तुरंत ही शर्म से बैठ गई। उनका मन भी नहीं कि मुझे लोग देखें, कोई प्रशंसा करें, बहुत सहज जीवन, ऐसा भी नहीं लगे कि कोई योगाभ्यासी है। कभी कभी परमात्मा की विचित्र देन होती है। इसी तरह हमारे जीवन में भी कभी ऐसी घटना घट जाए कि हम अणु से अणु हो जाएं, सूक्ष्म से सूक्ष्म, दृश्यते प्रज्ञा बुद्धिया सूक्ष्म्यात् सूक्ष्मदर्शी। बुद्धि जब अत्यंत सूक्ष्म हो जाती है तब परमात्मा की उपलब्धि होती है। एक वेद का मंत्र है, अणो अणियान महतो महीयान। इतना महान है, इतना महान है कि आकाश भी उसकी अपेक्षा सीमित है। महान महतो महीयान, जितना विस्तार तुमने देखा हो, ख्याल किया हो आकाश का, पृथ्वी का किनारा, चांद का किनारा, सूर्य का, तारों का घेरा है, आकाश कहीं किनारा नहीं मिलेगा। और ऐसा भी एरिया है जहां आकाश होगा, वायु नहीं होगी, शुद्ध आकाश। ऐसे चले जाओ ऊपर तक, जिंदा नहीं रह सकते, वहां वायु नहीं है, अग्नि नहीं है। पृथ्वी जहां पर हमें, यहाँ आग है, यहाँ पानी है, यहाँ पृथ्वी है, यहाँ सब तत्व है। और ऊपर जाओ तो और तत्व है लेकिन कम है। आकाश में भी वायु है, आकाश में भी अग्नि है, आकाश में भी जल है। नहीं, एक मिनट भी पक्षी जिंदा नहीं रह सकते उड़ने वाले, पर वहां सब तत्व मिलते हैं। पर और जाओ और जाओ और जाओ, ऊपर चलते चले जाओ, आकाश का किनारा नहीं मिलेगा, सबका किनारा मिलेगा। आकाश लगभग बेअंत है, आकाश लगभग अविनाशी है, आकाश लगभग सदा रहने वाला और व्यापक है, लगभग भगवान की तरह, ब्रह्म की तरह। पर एक कमी है, ये जड़ है, इसको कुछ होश नहीं है, चेतन नहीं है। आप आकाशवत चेतन है, आकाशवत चेतन। मैं बॉडी की बात नहीं करता, जैसे पृथ्वी ही सब कुछ नहीं, ये ऊपर वायु भी है, वायु ही सब कुछ नहीं, अग्नि है, वायु है, जल है। और जानते हो पृथ्वी से जल ज्यादा है, जल से अग्नि ज्यादा है, अग्नि से वायु ज्यादा है, और वायु से आकाश ज्यादा है। पृथ्वी सबसे कम है, सबसे कम है पृथ्वी, पृथ्वी से अग्नि ज्यादा है। और वैसे भी वैज्ञानिक देखे, पृथ्वी सागर में रहती है, सागर पृथ्वी से कई गुना ज्यादा है। पृथ्वी सागर में ऐसे पड़ी है जैसे कोई जल में एक टब में गेंद डाल दे, ऐसी पृथ्वी पड़ी है। ये शरीर पंचभूतों का बना है, सूक्ष्म शरीर पंचभूतों के शुद्ध सत्वंश से बना है, अपंचीकृत। और ये अंतःकरण और ये सब किससे बने? माया से बने, माया से। माया कैसी है? न अवयव है, न निरवयव है, न सत्य है, न असत्य है, और फिर भी है। जैसे अंधकार नहीं कह सकते असत्य है, पूरा काम करता है। और प्रकाश हो तो ऐसे खो जाता जैसे है ही नहीं, कहीं जाता नहीं है।
यदि यहाँ लड़ाई हो जाए तो आप यहाँ हो भगोगे और यहाँ से कहीं जाओगे, हम यहाँ से कहीं जाएंगे। लेकिन यदि प्रकाश और अंधकार की लड़ाई हो जाए, प्रकाश आ जाए, तो अंधेरा यहाँ से भाग के नहीं जाएगा, अंधेरा प्रकाश में लीन हो जाएगा, जैसे स्वतंत्र है ही नहीं, उसकी अपनी एग्जिस्टेंस नहीं है। और फिर भी है, ये माया, ये अज्ञान ऐसे हैं अंधकार की तरह हैं, आफत किए हैं, समस्या है। पर यदि प्रकाश हो जाए, ब्रह्म का प्रकाश हो जाए, तो माया निवृत्त हो जाती है। ज्ञान निवृत्त है, समय नहीं निवृत्त कर सकता। समय इतना बलवान है, काल इतना बहादुर है, पर माया को काल नहीं खा पाता। यदि माया को काल खा जाता तो हम तो ऐसे ही मुक्त हो जाते। माया ही एक ऐसी है जिसको काल नहीं खाता, और परमात्मा दो को काल नहीं खाता, बाकी सबको खा जाता है। परमात्मा कालातीत है, अकाल पुरुष है, निरंकार है। इस परमात्मा को जिसे काल नहीं खाता, और माया, पर माया को काल तो नहीं खाता पर ज्ञान खा जाता है। ध्यान रखना, परमात्मा को ज्ञान भी नहीं खा सकता और अज्ञान भी नहीं खा सकता। किसको समय खा जाता है? तुम्हारे शरीर को समय खा जाएगा, शरीरों को समय खा जाता है, पदार्थों को समय नष्ट कर देता है। कोई चीज ऐसी नहीं है जिसे समय नष्ट न करता हो। पर अज्ञान को, माया को, अविद्या को काल नहीं खत्म कर सकता। जब खत्म करेगा, ज्ञान खत्म करेगा, और वह ज्ञान गुरुवाणी से होगा, गुरु के वाक्यों से, उपनिषद के वाक्यों से, महावाक्यों से होगा। महावाक्य से अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी, अज्ञान की निवृत्ति से माया निवृत्त होगी, माया के निवृत्त होते ही मन निवृत्त होगा, मन के निवृत्त होते इंद्रियां, और इंद्रियों के निवृत्त होने के बाद शरीर की भी निवृत्ति होगी। उसमें समय लगता है, क्रम। सबसे पहले अज्ञान, माया निवृत्त होती है। माया दो है, लेशा विद्या, तूला विद्या और मूला विद्या। मूला विद्या निवृत्त हो जाती है, लेश अविद्या अर्थात तूला विद्या रह जाती है। मूल अविद्या के नष्ट होने पर तूल रह जाती है, अर्थात अज्ञान निवृत्त होने पर भी मन सदा के लिए तब तक समाप्त नहीं होता और शरीर नहीं समाप्त होता। यहां तक ध्यान में इंद्रियां और शरीर, संसार का भान भी न रहे, तब भी ये फिर खड़े रहेंगे मृत्यु पर्यंत। जब तक मृत्यु नहीं आएगी, शरीर को एक बार समय नष्ट कर देगा, और ज्ञान ने तो पहले ही सबको नष्ट कर रखा है। ज्ञान से शरीर इंद्रियों का बाध हो जाता है, फिर ज्ञान से बाध हुए को जब समय नष्ट करता है तो फिर समय पैदा नहीं करता। पर जिसको समय नष्ट करता है अकेला, उसको समय फिर पैदा कर देता है। समय हर चीज को पैदा करता, समाप्त करता है। हमको आवश्यकता है कि हम इस काल के पार जाएं, काल के पार, अणु परमाणुओं को पार कर जाएं, मन को भी पार कर जाएं, अमन अवस्था में चले जाएं एक बार। और अमन तक जाने का रास्ता है नाम सुमिरन, नाम सुमिरन। परमात्मा के नाम का स्मरण करते करते हम मन के पार जा सकते हैं। वहां पर सुमिरन भी छूटेगा, क्योंकि जिसका सहारा लेंगे, नहीं छोड़ेंगे तो वहीं खड़े रहेंगे। शरीर है, इसको भी जप के समय छोड़ना है, इसके सहारे नहीं। शरीर के द्वारा हम कर्म करते हैं, चलते हैं, छोड़ेंगे? दौड़ता हुआ आदमी शरीर कैसे छोड़ेगा? इसी तरह देखते सुनते हुए इंद्रियां कैसे छोड़ेंगे? यदि इंद्रियां छोड़ना है तो देखना छोड़ना है, सुनना छोड़ना है। यदि हमें दूसरे से मिलना है तो शरीर को कैसे छोड़ेंगे? शरीर के द्वारा तो मिलोगे। यदि किसी और का स्मरण करना है तो मन चाहिए, मन के बिना किसी और का स्मरण नहीं कर सकते। पर आत्म स्मरण के लिए मन नहीं चाहिए, अमन चाहिए।
यदि मुझे किसी की भी याद करनी है तो मन के बिना संभव नहीं है। यदि किसी को पकड़ना है तो हाथ चाहिए, किसी को मिलना है तो शरीर चाहिए। इसलिए थोड़ी देर के लिए हम शरीर छोड़ें, थोड़ी देर के लिए हम इंद्रियां छोड़ दें, थोड़ी देर के लिए मन का त्याग करें। हमें नहीं चाहिए। त्याग का मतलब कहीं फेंकना नहीं है, हमें चाहिए नहीं। ऐसा समझो जैसे भूख नहीं लगी तो हमें इस समय भोजन नहीं चाहिए। भोजन अपनी जगह होगा पर मुझे नहीं चाहिए, मेरे लिए व्यर्थ है। जब ठंडी नहीं रहती तो गद्दे रजाइयां व्यर्थ हो जाते हैं, ठंडी में फिर उनकी कीमत है। तो थोड़ी देर के लिए शरीर हमारे लिए, जैसे गर्मी की ऋतु में रजाइयों की आवश्यकता नहीं रहती तो पड़ी होंगी जहां पड़ी रहे, ऐसे ही शरीर की जरूरत नहीं। मुझे देखना नहीं, मुझे सुनना नहीं, मुझे सूंघना नहीं, मुझे इंद्रियों की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं इंद्रियातीत सत्य की ओर जाना है। जहां इंद्रियां नहीं है तहां भी एग्जिस्टेंस, अस्तित्व रहता है। जो हस्ती, जो हस्ती, जो अस्थि, जो एग्जिस्टेंस, जो अस्तित्व बिना इंद्रियों के रहता है, बिना मन के रहता है। सुनते हैं परमात्मा मन से अतीत है, इंद्रियों से अतीत है। ये विषय इंद्रियों से अतीत नहीं है, ये इंद्रियों के बिना कुछ भी नहीं है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं। यदि ज्ञानेंद्रियां नहीं तो विषय कुछ भी नहीं, और मन नहीं। पर जब हम छोड़ते भी हैं तो जो कुछ छोड़ते हैं सब मेरे मन के अंदर रहता है। जब हम आंख बंद कर लेते हैं तो संसार बाहर रहता है, लेकिन इंप्रेशन, संस्कार सब मेरे अंदर है। इसलिए स्वप्नों में भी संसार रहता है। जितना संसार तुम बाहर देखते हो इससे कम स्वप्न में नहीं होता, सब कुछ होता है। और ये ध्यान दो, ये स्वप्न बहुत विचारणीय है, स्वप्नों का बड़ा महत्व है। एक हमें अनुभव प्राप्त होता है कि देखो मन का कोई आकार नहीं पर सब आकार धारण कर लेता है। स्वप्न के पेड़, पहाड़, स्त्री, पुरुष, बच्चे, स्कूल, दफ्तर, रोड, आसमान, सब मन खड़ा करता है और मन का कोई आकार नहीं। मन और माया लगभग मिलते जुलते हैं। माया का स्वयं न सावयव, न निरयो, न सत्य, न असत्य, न उभय, न जड़, न चेतन, न उभय, ऐसी जो माया है वो जगत रचती है। दुनिया में जितने आदमी चीज बनाते हैं वो आकार वाली चीज से आकार का निर्माण करते हैं, निराकार से निर्माण नहीं कर पाते। कुछ वैज्ञानिक लोग जैसे जल बनाते हैं तो H2O की मात्रा में मिश्रण करते हैं, या जल को विभाजित करके खत्म कर सकते हैं। जल को खत्म कर सकता है एक साइंटिस्ट, जल का निर्माण कर सकता है। वो ऐसी परिस्थिति पैदा करेगा कि जल बन जाएगा। जल को मिटा सकता है, जल का निर्माण कर सकता है। परंतु ध्यान रखिए, जिसका निर्माण नहीं कर सकता वो है आत्मा। उसको कोई पैदा नहीं कर सकता, समाप्त भी नहीं कर सकता। इस गहराई को जरा समझने की आज चेष्टा करें, जो आपकी साधना में मदद करेगी। प्रायः हमें लगता है पृथ्वी न होती तो संसार कैसे बनता, पर वैज्ञानिक ये सिद्ध कर चुके हैं कि आकार कुछ भी नहीं, एनर्जी है, एक शक्ति है, बस कुछ नहीं, पदार्थ नहीं है। पर अभी भी हमारी खोपड़ी में जल्दी नहीं धंसेगा, क्योंकि अभी हम साइंटिस्ट नहीं है। पर एक बात पक्की है कि मन ने जो रात को खड़ा किया था, आदमी, बच्चे, स्कूल, इतनी संख्या, वो कहां थी? ये मन ने जो खड़ा किया था वो कोई आकार सब थे, पर वो मन के खड़े किए हुए। अभी मैं कह रहा था माया और मन लगभग एक जैसे। मन, माया, प्रकृति, जगत, चार नाम एक रूप। जैसे मन का अपना कोई आकार नहीं है ना मन का आकार? आपने देखा? मन को जानते हो, मन का पता है, परेशान करता है, दुखी करता है,
पर पूछे मन कितना बड़ा है, एक भी आदमी बता दे मन कितना बड़ा, तो बात बन जाए, फिर हम उसके चेला बनेंगे। ठीक है, इस बार अपना दीक्षा कार्यक्रम रखेंगे, लुधियाना वाले हमें दीक्षा देंगे। ठीक है, मन का आकार बता दो, मन का रंग बता दो, किस रंग का मन है, कितना बड़ा है, किस रंग का है, मिला। शरीर के रंग है, दुनिया के रंग है, इनका आकार है। और मन जो इसको लिए फिरता है, मन जो इतनी रात को दुनिया खड़ी कर देता है, उस मन का कोई आकार नहीं। यदि मन ये करामात कर सकता है तो माया ने कर दिया तो आश्चर्य क्या है। ये जगत माया ने खड़ा किया, ये पदार्थ माया निर्मित है। इसलिए प्रथम पुरुष से प्रकृति प्रकट हुई, पहले परमात्मा से प्रकृति निकली, परमात्मा में प्रकृति छिपी रहती। जैसे मन तुम्हारी आत्मा के साथ रात सोया था, निकल पड़ा सारा कुछ खड़ा कर देता है। और वह प्रकृति, वह माया कैसे नष्ट होती है? परमात्मा की शरण जाने से। पर पहले ये मिलती है, इस माया को पार करो तो परमात्मा तक जाओ। अब परमात्मा तक जाना हो तो माया को पार करोगे, नहीं पार ही नहीं करोगे। परमात्मा तक यात्रा करनी हो तो माया को पार करोगे, नहीं माया से प्यार करोगे या माया जहां लगाएगी लगे रहोगे। माया अच्छे अच्छों को नचाती है। लोग तो गाते हैं ये जो माया है ना, शंकर भगवान को झटका दे गई, नारद के, हाँ, बड़ों बड़ों को एक लटके में दे जाती है। इसलिए इस माया को पार करने के लिए भगवान कृष्ण ने एक मंत्र बताया। इस माया को वही पार करते हैं जो मेरी शरण आते हैं, परमात्मा की, सत्य की, निरंकार की, अकाल पुरुष की, ब्रह्म की, जो सबके पीछे। तो अभी हम इधर हैं, लौटे 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 लौटे, लौट जाएंगे, ये मन खो जाएगा, मन ब्रह्मलीन हो जाएगा। मन का ब्रह्म में विलय ऐसे होगा जैसे अंधकार प्रकाश में लीन हो जाता। ढूंढो तो नहीं मिलेगा। ये विचित्र है अंधकार। और चीज यहां से हटाएं, देखो ये फूल माला है, ये अभी यहां रखी, मैंने यहां रख दी, पीछे फेंक दो तो ये यहां से हटाई जाएगी। ये हाथ से हटाई गई। चलो, कोई चीजें हाथ से हटाई जाती हैं, पहले भी हमने कई बार बताया। देखो मैं एक चीज हाथ में लेता हूं, तुम बता दोगे ना, तुम बता दोगे तो तुम्हें इनाम दूंगा, ठीक है? अच्छा, इसमें बताओ क्या है, इसमें बताओ क्या? ये दाएं हाथ में बोलो क्या है, और बाएं में क्यों नहीं बता पाते? कारण बताओ, बोलो। बंद है, मुट्ठी में बंद है। मुट्ठी दिखती है पर मुट्ठी के भीतर नहीं दिखता। अच्छा, यदि लाइट बुझा के हम मुट्ठी खोल दें फिर तो बता दोगे? फिर किसके कारण? मेरे हाथ की चीज खुले हाथ करने पर भी ऐसे खुला कर दूंगा, लाइट बुझा दूंगा, नहीं बता पाओगे। क्यों? क्योंकि अंधेरे में ढकी है। अंधेरा भी एक ढक्कन है। यदि मेरे हाथ में चीज खुली लिए हूं, चलो मैं अभी बताता हूं। मान लो ये घड़ी मैं लिए हूं और ऐसे ढके हूं, बड़ा सरल सी बात है ये, ऐसे ढके हूं, तुम नहीं देख पाओगे, और ऐसे हटा दूं, ऐसे तो दिख जाएगी। पर मान लो अंधेरे से ढकी हो तो अंधेरे को हाथ पकड़ के ऐसे करूं फिर तो दिख जाएगी। देखो अंधेरे का बोला, यदि अंधेरा हो जाए तो अंधेरे को हाथ पकड़ के कितने हटा सकते हैं? एक आदमी बताए हटा सकता है?
अब देखो, अंधेरा भी एक ढक्कन है, पर वो हाथ से हटाया, हाँ, कपड़े का ढक्कन हाथ से हटा सकते हो, लेकिन अंधेरे के ढक्कन को आप हाथ से नहीं हटाते। उसको हटाने के लिए क्या चाहिए? प्रकाश हटा देगा। और फिर वो ऐसे भी नहीं हटाएगा कि इधर ले गया, वहीं का वहीं गायब कर देगा। हर चीज एक जैसी नहीं है। और इसी तरह से और एक बात बताऊं, मैं हाथ में कोई चीज लिए हूं, लो ऐसे, अब उजेला भी कर दूं, उजेला भी कर दूं, खुला भी कर दूं, तो मैं आंख से दिखाऊं भी, फिर पूछूं ये क्या है बताओ। ऐसी बहुत चीजें अभी है ना कि तुम्हारे आंख के सामने है, उजेला हो, तुम नहीं बता सकते कि सब बता सकते हैं? कोई चीज ऐसी नहीं जिसको तुम नहीं जानते। बहुत जंगल से चीजें ले आऊं तुम्हें दिखाऊंगा, और कितने पढ़े लिखे हो, कितने दिमागदार हो, नहीं बता सकोगे, क्योंकि ना वो दिमाग की चीज है, हाँ, और न वो आंख की है, न रोशनी की है, वो अपरिचित है। उस अज्ञानता का पर्दा ये क्या है जो नहीं बता पाते? उस अज्ञानता के पर्दे को न रोशनी, जो 100 चंदा उगवे, सूरज चढ़े 1000, एते चानन होंदिया, गुरबिन घोर अंधार। मैं आपके सामने करूं, आप नहीं बता सकते क्या है, और रोशनी बढ़ा लो, और रोशनी बढ़ा लो, नहीं बता सकते। और यदि कोई परिचित आदमी जानकार बता दे ये फला चीज है, मान लो कह दे ये अंजीर का बीज है, मान लो अंजीर का बीज है, अब आप जान गए। अब ये फला चीज है, अंजीर का बीज है, ये अज्ञानता किससे हटाई? वाक्य से, हाथ से नहीं, रोशनी से नहीं, वाणी से। वाणी से कह दिया ये फला चीज है, आप जान गए। ये अड़ा उड़ा कक्का ABCD ये जो लिखते हैं, ये उजेले से सिर्फ दिख जाती हैं, उजेले से। एक आदमी एक डॉक्टर की दुकान में खड़ा था, तो एक आदमी अपने पढ़ने का ऐनक बनवा रहा था, पढ़ने का। डॉक्टर ने पढ़ने का ऐनक बनाया, पढ़वा कर देखा, तो एक आदमी अनपढ़ा खड़ा था। उसने सोचा अच्छा है, ये डॉक्टर पढ़ने का ऐनक बना देता है, मैं भी बनवा लेता हूं। वो कहा भैया मेरे को भी बना दो पढ़ने का ऐनक। और वो धड़ाधड़ पढ़ लिया उसने, तो इसने भी बनवाया, ऐनक बनवाया, पहले उसको दिखा के फिर उनका पढ़ो। अब वो पढ़ तो पाया नहीं, कहने ये कैसा ऐनक बनाया? कहने पढ़े भी हो? कहने पढ़े तो होते तो पढ़ने वाला ऐनक की जरूरत ही क्या थी, हम तो पढ़े नहीं है इसलिए पढ़ने वाला ऐनक चाह। तो ये बता दूं, जो पढ़ा नहीं है अक्षर नहीं बता सकता, चाहे रोशनी हो जाए, चाहे आंखें बनवा लो, आंखें बनने पर भी, रोशनी होने पर भी ये कौन सा अक्षर है नहीं पढ़ा जा सकता। वो पढ़ा जाएगा कैसे? जब किसी ने पढ़ाया होगा, ये आ है, ये बा है, ये ई है, ये बी है, ये ए है, ये का खा गा है, अड़ा उड़ा है। तो जब तक कोई गुरु नहीं बताएगा तुम्हारा अज्ञान नहीं जाएगा। इसलिए जे 100 चंदा उगवे, सूरज चढ़े 1000, एते चानन होंदिया, गुरु बिन घोर अंधार। बिर गुरु घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवई, गुरु बिन सूरत न सिद्ध, गुरु बिन मुक्त न पावई। ये गुरु ही देंगे। सच तो कहूं कि भगवान भी गुरु बनेंगे तो ही बता पाएंगे, नहीं भगवान बैठे हैं, नहीं मिलते किसी को। भगवान के द्वारा नहीं मिलते। भगवान दुर्लभ नहीं है, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। भगवान दुर्लभ नहीं है, भगवान को जनाने वाले गुरु दुर्लभ हैं।
भगवान मिलते तो भगवान को रोका किसने है कि ना मिलो? किसी को मिल जावे, पर नहीं मिल रहे, भड़भड़ाते लोग फिर रहे। और गुरु के द्वारा भी भगवान मिलेंगे, पर जिनको गुरु वाक्यों पर विश्वास हो। गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपन्यों सुलभ न सुख सिद्धि तेहि। जिसको गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं है, उसे सुख सिद्धि सफलता स्वप्न में भी नहीं मिल सकती, चैन नहीं मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा। गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपन्यों सुलभ न सुख सिद्धि तेहि। इसलिए जो 100 चंदा उगवे, सूरज चढ़े 1000, एते चानन होंदियां गुरु बिन घोर अंधार। गुरु बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ न पावई, गुरु बिन समझ न आवई, गुरु बिन सुरत न सिद्ध, गुरु बिन मुक्त न पावई। मुक्तिदा गुरु बागे का, मुक्तिदा, मुक्ति को देने वाली गुरु की एक वाणी है, एक शब्द है। मुक्तिदा गुरु बागे का, सर्वा विद्या विडम्ब का, सारी पढ़ाई विडंबना है। गुरु का एक वाक्य तुम्हें तार सकता है। पर तुम जल्दी मानोगे नहीं, तुम कहोगे हमें अनुभव में नहीं आया। इसीलिए एक और बात है, गुरु का कहना भी लोग नहीं मानते जब तक अनुभूति ना हो। यदि हम कह दें तुम मुक्त हो जाओगे, इस पर विश्वास। यदि हम कहें तुम मुक्त हो, अब मान लो मैं कह दूं कि तुम मुक्त हो, नित्य मुक्तत्वम, एक वचन है, नित्य मुक्तत्वम, तुम नित्य सदा ही मुक्त हो, इसका कोई भरोसा करेगा? नहीं कर सकोगे। मैंने नहीं किया। तुम नित्य मुक्त हो, सदा मुक्त हो, तुम कभी नहीं मरते हो। कहां लगता है कभी नहीं मरते? तुम में दुख नहीं है, तुम में दुख का लेश नहीं। कहो हम तो दुखी हैं। अब जो आपको महसूस होता है ये कैसे हटाओ? हमें स्वप्न में मर रहे हो, कोई कहे नहीं नहीं ये सब झूठ है, तुम मर नहीं रहे, तब बिना जागे वो मान लेगा। नींद खुलेगी तो मानेगा, नहीं तो नहीं मानेगा। इसीलिए गुरु की भी लोग नहीं मानेंगे जब तक गुरु जगाएंगे नहीं। गुरु का काम जगाने का है, मनाने का। इसलिए गुरु मनाते नहीं है, जगाते हैं। जो जागे सो पावे, जो सोवे सो खोवे। इसलिए जागना है। सुबह हमने कहा था डूबना है तो चल गहराई पर, साहिल के लिए बेताब ना हो। आज मैं ये नहीं कहना चाहता। सुबह तो कहा था डूबना है, अब ये कहना चाहता हूं जानना है तो चल गहराई पर। यदि जानना है तो गहराई पर चल। ये बहुत ऊपर ऊपर जो उथले उथले, ये आंखों के तल पर, ये मन के तल पर जीवित हो। चल गहराई पर, जहां आंखें नहीं है वहां चल, जहां आंखें नहीं है वहां चल, जहां कान नहीं है। परमात्मा बिना नाक कान का है। अपाणि पादम अमनो गहित्वा, रामायण में भी आता है। बिन पद चले सुने बिन काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी बक्ता बड़ जोगी। जहां उसके बाणी नहीं बोलता है, जहां कान नहीं सुनता है, जहां मन नहीं जागता है, वहां चल। और वो चलने का समय प्रातःकाल, प्रातःकाल चलने का है। ले चलेंगे, सचमुच ले चलेंगे। वहां जहां आंखें ना हो वहां चलेंगे। और तुम वहां अंधे नहीं होगे। अभी भ्रम है कि आंखें नहीं होंगे तो हम अंधे हो जाएंगे, कान नहीं होंगे तो बहरे हो जाएंगे, मन नहीं होगा तो मर जाएंगे, जिंदा कैसे रहेंगे। एक बार वहां चलो जहां ये नहीं है, बस तुम मुक्त हो गए। फिर कौन तुम्हें मार सकता है, कौन तुम्हें बांध सकता है? तुम मरते हो जहां देह है, तुम अंधे बहरे होते हो जहां इंद्रियां हैं।
एक बार इंद्रियों का, मन का त्याग करो, चलो चलो चलो। आजकल नेता लोग रैली निकालते हैं ना, तो कहते हैं फला जगह चलो, दिल्ली चलो। हाँ, हम भी चलो ले चलते हैं, हमारी हमारी रैली थोड़ी है। हाँ, हमारी रैली वेली नहीं है, पर यदि बात बन जाए तो फिर रेला का काम करती है रेला, और नहीं तो रैली भी नहीं, कुछ भी नहीं। बात बन जाए तो है कुछ और बात, नहीं बने तो कुछ भी नहीं। बात बन जाए तो एक दिन में पहुंच जाओगे, तो बाकी तो प्रातः काल, पर अभी 5 मिनट के लिए आंख बंद करिए। हाँ, 5 मिनट के लिए आंख बंद करो। है तो थोड़ा कठिन, पर सावधान हो जाओ। पेट पर ध्यान ले जाओ, आंखें नहीं, आंखें यहीं रहने दो, आंखों की जरूरत नहीं। पेट पर तुम जाओ, तुम्हारी सूरत जाए, तुम्हारा ध्यान जाए, आंखें नहीं, कान नहीं, कान यहीं रहने दो, आंखें यहीं रहने दो, नाक और गंध यहीं रहने दो, त्वचा को बाहर ही रहने दो, भीतर तुम जाओ। भीतर तुम सावधान हो और श्वास का स्मरण करो, चलती है। पेट में जब जावे, न उसे ज्यादा खींचना है, न उसे छोटी करना है, करना कुछ नहीं। आती हुई श्वास को अनुभव करो कि आई, भीतर पेट में भरती श्वास, और पेट से पेट दबने लगा, श्वास चली गई, धोकनी सी चल रही। यद्यपि कहते उठे श्वास तब सो उच्चारे, पैठत हमको धारे, अहम ब्रह्म की करे धारणा, सब घट एक निहारे। जिसमें नारायण बोले, श्वास में नारायण बोलते, उठे श्वास तब सो उच्चारे, पैठत हमको धारे, अहम ब्रह्म की करे धारणा, सब घट एक निहारे। जिसमें नारायण बोले, जिसमें साक्षात परमात्मा बोलते हैं, स्वयं परमात्मा बोलता है, हूं अंदर मैं हूं, अंदर मैं हूं, कोई सुनता ही नहीं। लोग ढूंढ रहे हैं बाहर, वो भीतर बैठे बोलता रहता है, मैं यहां हूं, मैं यहां हूं, मैं यहां हूं, तेरे में विराजमान हूं। नवे गुरुजी कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं, दुनिया के सब संत कहते हैं, तेरे घट में ही हरि का निवास है रे। गुरु महाराज कहते हैं, कायरे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा लेता, तो ही संग समाई। तेरे में बैठा है, तेरे में, तेरे भीतर, तुझी में विराजमान, तू बाहर ढूंढता है। तो श्वास श्वास, श्वास श्वास में नाम जप, श्वास वृथा जन खोए, श्वास बिरानी पाहुनी, आमन होए न होए, श्वास आई ना आई, कब रुक गई। इसलिए एक भी श्वास को बेकार मत खो। श्वास जब आवे आने देना, पर जागते रहना कि आई श्वास, जागते रहना कि श्वास आई। श्वास का भी ध्यान नहीं करना बुद्धू। श्वास को आते समय जागना, एक इसके बहाने याद रख, श्वास श्वास में सुमिरन कर। श्वास का सुमिरन कर कहीं नहीं कहा, श्वास का सुमिरन नहीं, श्वास श्वास में सुमिरन। किस बात का? जब श्वास आए तो अंदर कोई जाग रहा है ना, जब श्वास लौटे तो कोई जाग रहा है ना, बस ये याद रख कि जग रहा है। जो अंदर जग रहा है राम है, अंदर जग रहा है निरंकार है, अंदर जग रहा है वाहिगुरु है, अंदर जग रहा है परमात्मा है। श्वास ग्रास न बिसरे, श्वास की याद नहीं, श्वास ग्रास माने श्वास के आने जाने में वो न भूले। क्या न भूले? लोग श्वास का स्मरण करते हैं, कोई मंत्र का स्मरण करते हैं। अरे मंत्र और श्वास के सहारे स्मरण तो राम का, परमात्मा का, साक्षी का, आत्मा का करना है, किसी और का थोड़ी स्मरण करना है, और का नहीं। जब श्वास आई तो कोई अंदर जाग रहा है, श्वास आई, वो तू ही है, सो तू है, सो तू है, तत्वमसि, वह तू है जो श्वास आते में जग रहा है। ये आंख नहीं है जो अंदर जग रहा है, ये आंख नहीं है। जो श्वास के लौटते आते में जाग रहा है, ये आंख नहीं है, ये कान नहीं है, ये हाथ नहीं है,
वहां श्वास को तूने हाथ से नहीं टटोला, तू जाग रहा है, बिना आंखों के श्वास को जान रहा है, श्वास के चलने को बिना आंखों के देख रहा है। चल रही है, चल रही है, छोटी आई कि बड़ी आई, धीमी आई कि लंबी आई, खींचने से आई कि अपने आप आई। जान अंदर, जान अंदर, जाग जाग, सोए मानव जाग जाग, जाग अंदर जाग, बिना आंख के जाग, बिना कान के जाग, बिना त्वचा के जाग, बिना हाथ पैर के जाग। ये अंदर जगने वाला हाथ पैर वाला है, ये बिना हाथ का है, बिना पैर का है, ये निरंकार है, ये निरंकार है, इसका कोई आकार नहीं, जो श्वास श्वास में जाग रहा है, जो तुझी में विद्यमान है। और यहां तू है। अभी अभी निरंजन ज्योति ने कहा था आई कैम, एक आई आंख को भी बोलते हैं, एक आई मैं को भी बोलते हैं। जैसे आंख में पर्दा आता है, ऐसे ही मैं में भी मैं का पर्दा है। और आंख में पर्दा आ जाए तो कोई लोग समझते होंगे कम दिखता है, ज्यादा दिखने लगता है, 0 का 8 लगता है, डबल 0 हो जाते हैं, एक लकीर की 2 लकीरें दिखती हैं तो ज्यादा दिखने लगता है। देखो ऐसे ही ये अज्ञान के कारण, बेखबरी के कारण ज्यादा दिखता है। ये ज्यादा दिखना भ्रम है, एक है और दिखते बहुत हैं। एक है चेतन और दिखाई देता है दिखने वाला, देखने वाला दिखता नहीं, दिखाई देने वाले दिखने लगे, जानने में आने वाले नजर आने लगे। जानने वाला खोया है, आज जानने वाला मिला, जो अंदर देखने वाला वो मिला, अंदर जो जाग रहा है वो मिला। जाग, सुमिरन कर, आने दे श्वास को, जाने दे श्वास को, चलने दे मंत्र को। आती श्वास में उठे श्वास तब सो उच्चारे, जब श्वास पेट के भीतर जावे, पेट उभरे तब सो, जब श्वास बैठे पेट दबे तब हम। शो हम, शो हम, शो हम, पेट से, जबान से ना बोल, जबान से नहीं बोल। सो हम, शो हम, उठे श्वास तब सो उच्चारे, बैठत हमको धारे। अहम ब्रह्म, अहम ब्रह्म, अहम ब्रह्म। ये भीतर जो चैतन्य है यह ब्रह्म है, अंदर जो चेतन है ये ब्रह्म है। अहम ब्रह्म की करे धारणा, सब घट एक निहारे। सारे संसार में एक ही चैतन्य का अनुभव करे, वो बाद की बात है। अभी यहां चैतन्य, मैं चैतन्य हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं साक्षी हूं, मुझे पता है, मुझे श्वास का और मंत्र का बिना जबान के पता है, बिना कान के पता है, बिना हाथ से पता है, बिना बाहर के किसी उपकरण के पता है कि श्वास चल रही है मुझे और मंत्र चल रहा है शो हम, शो हम। थोड़ा सा गुरु वाक्य का सहारा लेकर मैं ब्रह्म हूं, ये जो भीतर मैं है ये ब्रह्म है, ये मैं आत्मा है, ये मैं साक्षी है, ये मैं आत्मा है, दृष्टा है, कूटस्थ है। मन विकारी है, जिस मन के सहारे में जाग रहा हूं ये मन विकारी है, कभी जगेगा कभी सो जाएगा, कभी यहां कभी वहां जाएगा। तदेजत तन्नेजत, ये मन के कारण चलता है और बिना मन के नहीं चलता है। ये वृत्ति के कारण बदलता है, यदि वृत्ति ना हो तो ये नहीं बदलता है। ये माया मात्र, ये अंतःकरण का परिणाम वृत्तियां, इन्हीं के कारण गुणात्मक परिवर्तन, अंतर बाहर का भाग दौड़ होती है। ये वृत्ति है और तू इस वृत्ति का साक्षी, श्वास का ही नहीं, सोहम सोहम मंत्र का ही नहीं, सोहम सोहम सोहम, ये वृत्ति, ये अंदर वृत्ति, सोहम सोहम
सोहम, यह वृत्ति उठे और धीरे धीरे 1 सेकंड को कोई वृत्ति नहीं, न श्वास न सोहम। यदि सोहम मंत्र नहीं है, श्वास नहीं है, तो तू क्या 1 सेकंड बिना मंत्र के नहीं है? मंत्र एक लहर है जो तुझ जल में पैदा हुई। जल में लहर पैदा होती है, मिटती है, कभी रहती है कभी नहीं, पर जल रहता है। देख, श्वास कभी रुक भी सकती है, कभी न कभी रुकेगी ही। और वृत्तियां कभी हैं कभी खो जाएंगी, कभी जगना है कभी सो जाएंगी, पर जो वृत्तियों का साक्षी चैतन्य, ये कभी नहीं जागता, कभी नहीं सोता। ये जागना भ्रम है, सोना भ्रम है, ये माया का काम है। चैतन्य बिना मायातीत है, ये गुणातीत है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और अब यहीं समाप्त करेंगे। सहज भाव से छोड़ दीजिए। प्रातःकाल योगासनों का, प्राणायामों का और बहुत तरह के क्रियाएं कराई जाएंगी, जो अनेक तरह के रोग, मानसिक शारीरिक निवृत्त होंगे। गुप्त और प्रकट सभी रोगों का निवारण, और इसके बाद ध्यान। अभी यहीं समाप्त। ओम शांति शांति शांति। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी स्वामी, तुम्हें अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम्हें सबके स्वामी। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम्हें करुणा के सागर, तुम्हें पालन करता स्वामी, तुम्हें पालन करता। मैं मूरत फल कामी, मैं सेवक तुम्हें स्वामी। कृपा करो भरता। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति स्वामी, सबके प्राणपति। किस विधि मिलो दयामय, किस विधि मिलो बंसरी वाले। तुमको मैं तुमति। हरि ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे स्वामी, रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, हर